आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के ऐतिहासिक युद्ध, जो कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के जितने भी प्रमुख युद्ध हैं, किसके किसके बीच हुए, इसमें किसने जीत हासिल की और ये किस ईस्वी में हुए हैं। ये सारे एक ही वीडियो में देखेंगे। यह एक मास्टर वीडियो होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम में है दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ये सूरदास और 10 जनों के बीच हुआ था। इसमें सूरदास की जीत हुई। नेक्स्ट देखेंगे वितस्ता या हाइडेस्पीज की युद्ध। हाइडेस्पीड या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडेस्पीज और वितस्ता का युद्ध। इसमें सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था और सिकंदर ने इसमें जीत हासिल की। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध। ये दोनों के बीच युद्ध 305 ईस्वी में हुआ था। यमन शासक मीनांडर के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। नेक्स्ट कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 361 ईसा पूर्व में हुआ था। 361 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग नरेश के बीच में हुए। अशोक नरेश आप लोग को पता होगा, ये मौर्य सम्राट थे और इसमें अशोक की जीत हुई। नेक्स्ट कनिष्क और चीन युद्ध। प्रथम सदी में हुआ था कनिष्क और चीन के बीच युद्ध, जिसमें चीनी सम्राट पांचाल थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक है, ठीक है, और इसमें कनिष्क की जीत हुई थी। नेक्स्ट आर्यावर्त के युद्ध। आर्यावर्त के युद्ध 4वीं सदी में हुआ था। ये समुद्रगुप्त व 9 राज्यों के शासक के बीच हुआ था, जिसमें कि समुद्रगुप्त की जीत हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और शक के युद्ध 409 ईस्वी में हुआ था। ये शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राट थे और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के बीच 409 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय हुई थी। स्कंदगुप्त और हून युद्ध, ये 466 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त और हून के बीच जो युद्ध हुआ था 466 ईस्वी में हुआ था। इसमें स्कंदगुप्त की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध 360 ईस्वी में हुआ था। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। इसमें हर्ष की जीत हुई थी, हर्ष की हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे सुरमार का युद्ध। सुरमार का युद्ध 641 से 642 ईस्वी में हुआ था। इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि नरसिंह वर्मन प्रथम की जीत हासिल हुई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिमल का युद्ध। परिमल का युद्ध 641-42 ईस्वी में हुआ था। ये नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें कि नरसिंह वर्मन प्रथम की जीत हुई थी। मणिमंगलाई युद्ध 642 ईस्वी में हुआ था। मणिमंगलाई युद्ध, जिसमें कि नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। ये नरसिंह वर्मन प्रथम की जीत हुई। सिंध पराक्रमण। सिंध पराक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, पहले मुस्लिम शासक जो कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम शासक कहलाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। ये सिंध के राजा दाहिर थे। ये 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष 8 से 10वीं सदी के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। इसमें प्रतिहार की जीत हासिल हुई। वेल्लूर का युद्ध। वेल्लूर का युद्ध प्रांतक वर्सेस पांड्या व श्रीलंका, पांड्या व श्रीलंका बनाम प्रांतक के बीच हुआ था, जिसमें कि प्रांतक की जीत हुई थी। तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था। 949 ईस्वी में तकोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें कि प्रांतक बनाम राष्ट्रकूट व पश्चिमी गंग के बीच हुआ था, जिसमें कि प्रांतक की जीत हुई थी। कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध 1052 ईस्वी में हुआ था, जो कि चोल के राजा धीराज थे और चालुक्य के सोमेश्वर थे। इसमें चोल की जीत हुई थी। ओहिंद का युद्ध। ओहिंद का युद्ध जो है 1008 ईस्वी में हुआ था। यह महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। इसमें महमूद गजनवी की जीत हुई थी। गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी बनाम मूलराज द्वितीय। गुजरात का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी बनाम मूलराज द्वितीय। इसमें मूलराज द्वितीय की जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम 1191 ईस्वी में हुआ था। देखिए 91 है और प्रथम, एक और प्रथम। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध द्वितीय है 92। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी।
चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी और जयचंद ने भाग लिया था। उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। खुर्द का युद्ध 1203 ईस्वी में हुआ था। 1203 ईस्वी में खुर्द का युद्ध मोहम्मद गोरी वर्सेस ख्वारिज्म का शासक था उसके बीच हुआ था, जिसमें कि ख्वारिज्म के शासक की जीत हुई थी। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी में हुआ था। 1215-16 ईस्वी में हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध। इसमें इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। कैथल का युद्ध 1240 ईस्वी में हुआ था। इसमें कि रजिया और मुइजुद्दीन ने भाग लिया था और इसमें कि बहराम शाह मुइजुद्दीन की जीत हुई थी और रजिया हार गई थी। 1240 ईस्वी में कैथल का युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान जो हुआ था 1301 ईस्वी में हुआ था। इसमें कि रणथंभौर के शासक हमीर देव थे, राणा हमीर देव। इसमें कि अलाउद्दीन की जीत हुई थी। अलाउद्दीन का चित्तौड़ का अभियान 1303 ईस्वी में हुआ था अलाउद्दीन का। इसमें चित्तौड़ के शासक रतन सिंह थे। इसमें भी अलाउद्दीन की जीत हुई थी। वारंगल का युद्ध 1309-10 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अलाउद्दीन और प्रतापरुद्र देव थे। वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव थे और अलाउद्दीन की जीत हुई थी। द्वार समुद्र का अभियान, अलाउद्दीन का द्वार समुद्र अभियान कहा जाता है इसको। ये 1311 ईस्वी में हुआ था। इसमें द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल तृतीय थे, जिसमें कि अलाउद्दीन की जीत हुई थी। वीर बल्लाल तृतीय हार गए। ठीक है। रायचूर का युद्ध 1398 ईस्वी में हुआ था। रायचूर का युद्ध, इसमें फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। रायचूर का युद्ध 1398 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह बहमनी और बुक्का द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें कि फिरोज शाह की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पांगोल का युद्ध। पांगोल का युद्ध जो हुआ था वो 1420 ईस्वी में हुआ था। 1420 ईस्वी में पांगोल का युद्ध हुआ था। ये फिरोज शाह बहमनी वर्सेस देवराय प्रथम के बीच हुआ था, जिसमें कि देवराय प्रथम की जीत हुई थी। कांजीवरम का युद्ध जो हुआ था 1481 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद सेकंड बहमनी और विरूपाक्ष, विजयनगर के शासक विरूपाक्ष थे, इसके बीच हुआ था कांजीवरम का युद्ध 1481 ईस्वी में। ये बहमनी जो है मोहम्मद सेकंड बहमनी, इसमें इसकी जीत हो गई थी। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बेगरा गुजरात के शासक थे और पुर्तगाली के बीच हुआ था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था। महमूद बेगरा गुजरात के शासक बनाम पुर्तगाली के बीच हुआ था, जिसमें कि महमूद बेगरा की जीत हुई थी। शिव समुद्रम का युद्ध हुआ था 1511 से 1512 ईस्वी में। शिव समुद्रम का युद्ध कृष्णदेव राय और अमतूर का शासक गंगा राजा अमतूर का शासक था और शिव समुद्रम के युद्ध में कृष्णदेव राय की जीत हुई थी। उदयगिरी का युद्ध 1514 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि कृष्णदेव राय और प्रतापरुद्र उड़ीसा के थे, इसके बीच हुआ था, जिसमें कि कृष्णदेव राय की जीत हुई थी। ग्वालियर का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत के बीच में, इसमें कि इब्राहिम लोदी की जीत हुई थी। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम बनाम राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा की जीत हुई थी। धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। इसमें कि इब्राहिम और राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा की जीत हुई थी इसमें। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और ये बाबर बनाम इब्राहिम लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लोदी वंश के शासक, अगर क्वेश्चन को टफ करना चाहे तो लोदी वंश के शासक पूछ सकता है, ये याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी थे। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। सर ए पुल का युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था। ये सेबानी खान बनाम बाबर के बीच हुआ था। जिसमें कि सेबानी खान की जीत हो गई थी, इसमें बाबर हार गए थे।
घाघरा का युद्ध, घाघरा युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध ये बाबर और अफगान के बीच हुआ था, इसमें कि बाबर की विजय हुई। कालिंजर का प्रथम अभियान, कालिंजर का प्रथम अभियान जो हुमायूं करते हैं वो 1531 ईस्वी में किए थे। इसमें कालिंजर के जो शासक थे प्रतापरुद्र देव थे, ठीक है, दोनों के बीच संधि हो गई। सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था। शेर खां बनाम बंगाल का शासक, बंगाल का शासक और शेर खां जिसको शेरशाह भी कहते हैं, इसमें शेर खां की जीत हुई थी। हुमायूं का गुजरात अभियान, हुमायूं का गुजरात अभियान जो हुआ था 1535 ईस्वी में हुआ था। इसमें गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, बहादुर शाह और हुमायूं इसमें जीत हासिल करते हैं। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ये हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें कि शेर खां की जीत हुई थी, इसमें हुमायूं हार गए थे। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें कि शेरशाह की जीत हो जाती है, हुमायूं इसमें फिर हार जाते हैं, हुमायूं हार जाते हैं। कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में, और चौसा के युद्ध में भी हुमायूं हार जाते हैं, शेर खान दोनों युद्ध में जीत जाते हैं। रायसीन का युद्ध, रायसीन का युद्ध 1543 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह बनाम पूरनमल की हार हो जाती है और शेरशाह जीत जाते हैं। कालिंजर का अंतिम अभियान, कालिंजर का जो अंतिम अभियान हुआ था 1545 ईस्वी में, शेरशाह बनाम कीरत सिंह। कालिंजर का जो प्रथम अभियान हुआ था वो हुमायूं के समय में हुआ था, लेकिन कालिंजर का जो अंतिम अभियान 1545 ईस्वी में हुआ था ये शेरशाह के समय हुआ था। शेरशाह किए थे और कीरत सिंह इसमें हार जाते हैं, इसमें शेरशाह की जीत हो गई। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और तातर खां अफगान के बीच, हुमायूं और तातर खां अफगान के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें कि हुमायूं की जीत हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच, सूरवंश के शासक थे ये, जिसमें कि हुमायूं की जीत हो गई। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ था, इसमें अकबर और हेमू पार्टिसिपेट किए थे, इसमें कि अकबर की जीत हो गई थी। दिलवारा का युद्ध, दिलवारा का युद्ध 1560 ईस्वी में हुआ था। ये अकबर और बैरम खां के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर का जीत हो गई थी। मालवा का युद्ध, मालवा का युद्ध 1561 ईस्वी में हुआ था। अकबर और बाज बहादुर के बीच हुई थी, जिसमें कि अकबर की जीत हो गई थी। गढ़कटंका का युद्ध, इसको गोंडवाना का युद्ध भी कहते हैं, गढ़कटंका का युद्ध से नाम फेमस है, 1564 ईस्वी में हुआ था। इसमें अकबर और दुर्गावती की हार हो गई और इसमें अकबर की जीत हो गई। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर बनाम बहमनी राज्य के बीच हुआ था, जिसमें कि बहमनी राज्य की जीत हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, जिसमें कि अकबर की जीत हो गई थी। काबुल का युद्ध, काबुल का युद्ध 1581 ईस्वी में हुआ था। अकबर और मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम के बीच हुआ था। काबुल का युद्ध 1581 ईस्वी में हुआ था। अकबर और मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर की जीत हो गई। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर और चांद बीबी के बीच हुआ था, अहमदनगर का युद्ध, जो कि अकबर की जीत हो गई थी। असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अकबर और मीरन बहादुर शाह के बीच हुआ था, मीरन बहादुर शाह और अकबर के बीच हुआ था असीरगढ़ का युद्ध, इसमें कि अकबर की जीत हो गई थी। जहांगीर का मेवाड़ अभियान, जहांगीर का मेवाड़ अभियान जो हुआ था ये 1608 से 1614 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें कि जहांगीर ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह पर आक्रमण किए थे, ठीक है, इसमें कि जहांगीर की जीत हो गई थी। इलाहाबाद का युद्ध, इलाहाबाद का युद्ध 1657 ईस्वी में हुआ था। इसमें दारा बनाम सूजा के बीच हुआ था, इसमें दारा की जीत हो गई थी। खरमट का युद्ध, खरमट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। ये दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच हुआ था, इसमें कि दारा की हार हो गई और औरंगजेब व मुराद इसमें जीत हासिल करते हैं। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। ये दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच हुआ था, जिसमें कि औरंगजेब और मुराद जीत हासिल कर लिए। देवराय का युद्ध, देवराय का युद्ध जो हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था, औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था, औरंगजेब की जीत हासिल हुई। खजवा का युद्ध 1660 ईस्वी में हुआ था, औरंगजेब और शुजा के बीच हुआ था, औरंगजेब की जीत हो गई थी। शिवाजी और अफजल का युद्ध, शिवाजी और अफजल के बीच में जो युद्ध हुआ था 1660 ईस्वी में हुआ था,
इसमें कि शिवाजी की जीत हो गई थी। पुरंदर का युद्ध, पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी में हुआ था और शिवाजी बनाम मुगल के बीच हुआ था। ये इसमें मुगल की जीत हो गई थी। तिलपट का युद्ध, तिलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में हुआ था। गोकला जाट बनाम मुगल के बीच हुआ था। इसमें गोकला जाट की हार हो गई थी और इसमें कि मुगल की जीत हो गई थी। तिलपट का युद्ध, तिलपट का युद्ध आप लोग सुने थे पहले, बताइएगा तो। औरंगजेब का मेवाड़ युद्ध, औरंगजेब का मेवाड़ युद्ध जो हुआ था ये 1679 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब और मेवाड़ के शासक राजा राज सिंह थे। इसमें कि राज सिंह की हार हो गई और औरंगजेब जीत गए। औरंगजेब मारवाड़ युद्ध, 1680 ईस्वी में औरंगजेब मारवाड़ युद्ध हुआ था। औरंगजेब और बनाम राणा राठौर के बीच हुआ था। इसमें राठौर की हार हो गई थी, औरंगजेब की जीत हो गई थी। ये 1680 में हुआ था। 1686 ईस्वी में देखेंगे हम लोग बीजापुर का विलय, बीजापुर का विलय कर लिए कौन? औरंगजेब। मुगल बीजापुर का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया, जिसको कि औरंगजेब के द्वारा किया गया। उस समय बीजापुर के शासक थे सिकंदर आदिल शाह। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गोलकुंडा का विलय, गोलकुंडा का विलय 1687 ईस्वी में किए कौन? औरंगजेब ही। और गोलकुंडा के शासक कौन थे? अबुल हसन। संगमनेर का युद्ध, संगमनेर का युद्ध 1689 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब और संभाजी के बीच, संभाजी के बीच संगमनेर का युद्ध हुआ था 1689 ईस्वी में। औरंगजेब की इसमें जीत हो गई। आनंदपुर का युद्ध, आनंदपुर का जो युद्ध हुआ था 1702 ईस्वी में हुआ था। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे इसमें और मुगल के बीच में। आनंदपुर का युद्ध इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और इसमें मुगल की जीत हो गई। चमकौर का युद्ध, चमकौर का युद्ध 1703 ईस्वी में हुआ था गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच। इसमें भी मुगल की जीत हो गई थी। खेरा का युद्ध, खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। इस साहू बनाम ताराबाई के बीच खेरा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, साहू बनाम ताराबाई के बीच। इसमें साहू की जीत हो गई। जजायु का युद्ध, जजायु का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। ये मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच हुआ था। इसमें कि मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं इसको, इसकी जीत हो गई। नेक्स्ट देखेंगे शकर खेरा का युद्ध, शकर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। निजाम उल मुल्क बनाम मुबारिज खां के बीच, मुबारिज खां के बीच निजाम उल मुल्क इसमें जीत हासिल करते हैं। ये 1724 ईस्वी में हुआ था। पालखेरा का युद्ध, पालखेरा का जो युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में हुआ था। इसमें निजाम उल मुल्क और बाजीराव के बीच हुआ था। इस पालखेरा का युद्ध, इसमें बाजीराव प्रथम जो है इसमें जीत हासिल किए थे। ये 1728 ईस्वी में हुआ था। वारणा का युद्ध, वारणा का युद्ध 1730 ईस्वी में हुआ था। श्रीपत राव बनाम संभाजी द्वितीय, श्रीपत राव बनाम संभाजी द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें कि श्रीपत राव की जीत हासिल हुई थी। दभई का युद्ध, दभई का युद्ध 1731 ईस्वी में हुआ था। दभई का युद्ध कभी आप सुने थे ना अभी इस युद्ध का, बताइएगा। त्र्यंबक राव दाभारे बनाम बाजीराव, इसमें कि बाजीराव, त्र्यंबक राव दाभारे और बाजीराव के बीच हुआ था। बाजीराव इसमें जीत हासिल किए थे। भोपाल का युद्ध 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था। बाजीराव बनाम निजाम, इसमें भी बाजीराव की जीत हो गई थी। अमझेरा का युद्ध, अमझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। इसमें चिमनाजी बनाम गिरधर बहादुर के बीच हुआ था, जिसमें कि चिमनाजी की जीत हासिल हो गई थी। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। इसमें नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह की जीत हो गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसी शक्ति जीत जाती है। गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध जो हुआ था 1740 ईस्वी में हुआ था। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था। सरफराज खां बनाम अलीवर्दी खां, इसमें कि अलीवर्दी खां की जीत हो जाती है। सेंट थामे का युद्ध, सेंट थामे का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था। ये कर्नाटक बनाम अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, ठीक है, इसमें फ्रांसीसी के बीच हुआ था। सेंट थामे का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, इसमें कि फ्रांसीसी की जीत हासिल हो जाती है। सिंदखेरा का युद्ध, सिंदखेरा का युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था। बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच हुआ था, इसमें कि बालाजी बाजीराव की जीत हो जाती है। अलीनगर का युद्ध, अलीनगर का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हासिल हो जाती है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हो जाती है।
बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज बनाम डच के बीच, उसमें भी अंग्रेज की जीत हो जाती है। उदयगिरी का युद्ध, उदयगिरी का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था, ये बालाजी बाजीराव वर्सेस निजाम के बीच हुआ था, जिसमें कि बालाजी बाजीराव की जीत हो जाती है। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, इसमें भी अंग्रेज की जीत हो जाती है। इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें कि अब्दाली की जीत हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेज बनाम मीर कासिम, इसमें सुजाउद्दौला और शाह आलम। मीर कासिम जो थे बंगाल के अबदस्त नवाब थे, ठीक है, ये नवाब नहीं थे, इसको पहले नवाब थे, इसको हटा दिया गया। सुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, ये शाह आलम थे मुगल, ठीक है, इसमें अंग्रेज की जीत हो जाती है। अब बताएंगे, कमेंट में बताइए कि बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था, ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें कि अनिर्णित रहा था। इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मीरनपुर कटरा का युद्ध, मीरनपुर कटरा का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था, हाफिज रहमत खां और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था, इसमें सुजाउद्दौला की जीत हो गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था, इसमें मराठा की हार हो जाती है, लेकिन संधि इसमें कर लिया जाता है, मतलब इसमें अनिर्णायक युद्ध रहा, ठीक है। इसके बाद 20 साल तक कोई युद्ध नहीं होता है मराठा के साथ, ठीक है। पोर्टो-नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ था, 1781 ईस्वी में पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ था, इसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, हैदर अली की हार हो जाती है, अंग्रेज जीत जाते हैं। लाल सोट का युद्ध, लाल सोट का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में लाल सोट का युद्ध हुआ था महादजी बनाम जयपुर के बीच, इसमें महादजी की जीत हासिल हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ था, इसमें अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था और अंग्रेज की जीत हो जाती है। आप हमको कमेंट करके बताइए इसमें मैसूर के शासक कौन थे, मैसूर के शासक कौन थे, बहुत आसान क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लाखेरी का युद्ध, लाखेरी का युद्ध जो हुआ था 1793 ईस्वी में हुआ था, मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया के बीच हुआ था, इसमें कि महादजी सिंधिया की जीत हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, इसमें कि मैसूर की हार हो जाती है और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। इसमें आप बताइए कमेंट करके मैसूर के शासक कौन है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 1805 ईस्वी के बीच हुआ था, 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें कि अंग्रेज बनाम मराठा के बीच हुआ था, अंग्रेज की जीत हो जाती है। आंग्ल नेपाल वार, आंग्ल नेपाल वार जो हुआ था वो 1816 ईस्वी के बीच हुआ, 1816 ईस्वी में हुआ था आंग्ल नेपाल वार, और इसमें कि अंग्रेज की जीत हो जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज व मराठा के बीच हुआ था, अंग्रेज की जीत हो जाती है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824 से 1826 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज और बर्मा के बीच हुआ था, अंग्रेज इसमें जीत हासिल करते हैं। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें कि अनिर्णित युद्ध हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिंध की युद्ध, सिंध युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ था, सिंध का युद्ध जो हुआ था 1843 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हो जाती है। फिरोज शहर का युद्ध, फिरोज शहर का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज बनाम सिख और अंग्रेज के बीच फिरोज शहर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि सिख जीत जाते हैं, ठीक है। अलीवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज बनाम सिख के बीच, इसमें अंग्रेज की जीत हो जाती है। चिलियानवाला का युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध 1849 ईस्वी में होता है, जिसमें कि सिख और अंग्रेज पार्टिसिपेट करते हैं और अंग्रेज की जीत हो जाती है। गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि सिख और अंग्रेज के बीच हुआ था, अंग्रेज की जीत हो जाती है।
द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज और बर्मा के बीच अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 ईस्वी में हुआ था। 1878 से 80 तक चला था ये युद्ध। ये इसमें कि अनिर्णित युद्ध हो जाता है। फिर अफगान के साथ इससे पहले वाले युद्ध भी अनिर्णित हो जाता है और ये भी अनिर्णित युद्ध हो जाता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा 1885 ईस्वी में हुआ था। ये बर्मा इसमें हार जाते हैं, अंग्रेज की जीत हो जाती है। तिब्बत अभियान। अंग्रेज का तिब्बत अभियान 1904 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं। तिब्बत